हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस लेक्चर में डेफिनेशन देखेंगे एंड देन देखेंगे कि कैसे हमको कोई ग्राफ दिया और हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो आइसोमॉर्फिक ग्राफ है या नहीं है, मतलब एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे क्वेश्चन भी एक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ से। तो सब डेफिनेशन या अगर हमको चेक करना है कि ये दो ग्राफ जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा, दो ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। जब तक ग्राफ नहीं होंगे आप कैसे चेक करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। अब ये जो आइसोमॉर्फिक का कंसेप्ट आता है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आता है। तो आपको दो अनडायरेक्टेड ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी जहां पे सेट ऑफ अ वर्टेक्स देन सेट ऑफ अ एजेस ऑफ G1 क्या है, V1 E1 है, ऑफ G2 क्या है, V2 E2 है। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको इन दोनों को चेक करना है कि ये जो दो ग्राफ आपको मिले हैं जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ कैसे हैं, आपके आइसोमॉर्फिज्म है, तो आपको इनके बीच में एक क्या बनाना पड़ेगा, मैपिंग बनानी पड़ेगी, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक फंक्शन बना लिया है जो G1 से G2 के पास जा रहा है। अब हम चेक करना चाहते हैं ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है, तो आपको ये कुछ कंडीशंस होल्ड करवानी पड़ेंगी। अगर ये कुछ कंडीशन होल्ड करता है फंक्शन, देन हमारा फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। और जैसे ही फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होता है तो हमारे ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो वन वन भी होना चाहिए, फंक्शन है वो ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे कि वन वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए आपकी बिटवीन बिटवीन वर्टाइसेस एंड एजेस। तो यहाँ पे आपके पास जो G1 है उसके पास भी वर्टेक्स एंड एज है, यहाँ G2 है उसके पास भी वर्टेक्स एंड एज है। तो इन दोनों के जो वर्टेक्स एंड एज है इनके बीच में वन वन करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। मतलब जितनी यहाँ पे V1 की कार्डिनलिटी है उतनी यहाँ V2 की होनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स इन जो V1 के अंदर है वो सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स V2 के अंदर होने चाहिए। सिमिलरली नंबर ऑफ एजेस जो E1 के अंदर है वैसे ही सेम नंबर ऑफ एजेस E2 के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है। अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो जब भी कभी दो एलिमेंट, फॉर एवरी की बात करें तो जब भी कभी दो वर्टेक्स आपको V1 के अंदर मिल रहे हैं विच इज द सेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ डोमेन वाला ग्राफ, तो जब भी उसके अंदर दो वर्टेक्स मिल रहे हैं और उनके बीच में जब भी उनके बीच में कोई एज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अपना ग्राफ कुछ ऐसा है, ये U है ये V है और इसके बीच में अगर ये इवन एज एग्जिस्ट कर रही है तो सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ नाम चेंज हो सकता है बट जो भी यू की जो इमेज बनेगा, जो एफ ऑफ यू बनेगा और जो एफ ऑफ बी बनेगा उनके बीच में भी एज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में इन दोनों के बीच में एज है, डोमेन में इन दोनों के बीच में एज है, तो यहाँ पे कोडोमेन में भी इन दोनों के बीच में एज होनी चाहिए, जो कि क्या बन रहे हैं, आपकी इमेज बन रहे हैं। यू की जो इमेज बन रहा है एफ यू और जो बी की इमेज बन रहा है एफ ऑफ बी, इन दोनों के बीच में भी एज होनी चाहिए। अगर यू और बी के बीच में एज नहीं है तो इनके इमेज के बीच में भी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर एज नहीं है तो नहीं होनी चाहिए उनकी इमेज के बीच में, अगर उनके बीच में एज है तो उनकी इमेज के बीच में भी एज होना इज द कंपल्सेशन। तो अगर ऐसा हो जाता है, ये दोनों कंडीशन होल्ड हो जाती हैं, तो जो G1 और G2 है वो क्या कहला जाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहला जाएंगे और ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कहला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ एक रैंडम ग्राफ बना लेते हैं। एक हमारा ग्राफ ये है, ठीक है, ये हमारा V1 है, V2 है, V3 है, V4 है एंड ये V5 है। ठीक है, अगर इसके आइसोमॉर्फिक ग्राफ की बात करें तो उसके पास कितनी वर्टेक्स होनी चाहिए, यहाँ पे 5 वर्टेक्स होनी चाहिए। भले इनका नाम चेंज हो सकता है, लेवल चेंज हो सकता है। देखो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। आप ऐसे देखेंगे तो ये दो अलग अलग ग्राफ है। ठीक है,
बट ये आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो V4 है ये कितनी एज से कनेक्ट हो रहा है, 4 एज से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे यहाँ पे एक A मिल रहा है जो 4 एज से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो A आ रहा है इट इज अ इमेज ऑफ V4। ठीक है, ये V4 की इमेज बन के आ गया है। अब बाकी जितने एजेस हैं जो कि आप बाकी जो आपके वर्टेक्स है V3 V2 V1 एंड V5, ये कितनी एज से कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल सिंगल एज से कनेक्ट हो रहे हैं। वो भी कनेक्ट होके कहाँ जा रहे हैं, V4 के पास, मतलब इमेज ऑफ V4 के पास जाने चाहिए। तो आप कह सकते हैं ये इमेज है V3 की, ये इमेज है आपकी V5 की, ये इमेज है आपकी V1 की, ये इमेज है आपकी V2 की। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। ये किसी की भी हो सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कुछ सेम आ रहा है, तो ये उस तरीके से इमेज आ गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि जितनी नंबर ऑफ यहाँ पे वर्टेक्स थी, यहाँ पे जो भी वर्टेक्स का सेट था, यहाँ 5 वर्टेक्स थी, तो यहाँ पे भी हमको 5 वर्टेक्स देखने को मिल रही है, विच इज ABCD, सॉरी 2 बार लिख दिया, ABCDE। एंड यहाँ पे V1 V2 V3 V4 एंड V5। यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस अगर हम बात करते हैं तो भी सेम है, यहाँ नंबर ऑफ एजेस 4 दिख रही हैं आपको। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ एजेस आपको कितनी दिख रही हैं, 4 दिख रही हैं। और जिन 2 वर्टेक्स के बीच में यहाँ पे एज है, उन 2 वर्टेक्स के बीच में यहाँ पे भी एज आपको दिख रही है। तो इस कारण से ये दोनों जो आपके ग्राफ है ये कैसे है, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। वो तो कुछ इजी सा एग्जांपल था। अब बताएंगे हम ये कि ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। अब वहां पे तो इजी था आइडेंटिफाई करना कौन किसकी इमेज है, और उनके बीच में एज आइडेंटिफाई करना इजी हो गया था। यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे पास एक और ट्रिक है आपको बताने के लिए। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले देखिए जो सेट ऑफ अ वर्टेक्स है वो सेम है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सेट ऑफ अ वर्टेक्स के अंदर 5 वर्टेक्स है, यहाँ पे सेट ऑफ अ वर्टेक्स के अंदर भी 5 वर्टेक्स हैं, तो ये दोनों सेम हो जाता है। यहाँ पे फिर देखिए कि जो सेट ऑफ एजेस हैं उस कितनी एजेस, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको 6 एज मिल रही है, यहाँ पे भी आपको कितनी मिल रही है, 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी आपको एज कितनी मिल रही है, 6। जैसे ही आपको क्लियर होता है कि इन दोनों के बीच में सेम सेम नंबर ऑफ एजेस एंड सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, सेकंड चीज आप क्या देखेंगे, जितनी भी वर्टेक्स है उनकी डिग्री को आप चेक करेंगे दोनों ही ग्राफ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। ये आपका ग्राफ 1 है, ये आपका ग्राफ 2 है। तो आप यहाँ पे बात करेंगे वर्टेक्स ए की। तो ए वर्टेक्स की जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए की डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है। तो जितनी वर्टेक्स से, जितनी एजेस कोई वर्टेक्स से कनेक्ट होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे कितनी एज कनेक्ट है, यहाँ पे 3 एज कनेक्ट है, इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है। फिर सिमिलरली यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखेंगे ए वाला वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ बी। तो बी से कितनी एज कनेक्ट है वो देखना है हमको। तो यहाँ 2 एज कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाती है। सिमिलरली हम डिग्री ऑफ सी को अगर हम बात करते हैं तो इससे कितनी एज कनेक्ट है, 3 एज कनेक्ट है, इसकी डिग्री भी 3 हो जाती है। डिग्री ऑफ डी की बात करें अगर हम, तो इससे कितने एज कनेक्ट है, 3 एज कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री 3 हो जाती है। लास्ट आता है डिग्री ऑफ ई। तो डिग्री ऑफ ई की बात करें तो उससे सिर्फ 1 एज कनेक्ट है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री 1 हो जाती है। अब सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डिग्री भी निकाल लेंगे। ये दूसरे वाले ग्राफ में भी हर वर्टेक्स की डिग्री आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ V1 की अगर हम बात करें तो 3 आ रही है, 3 एज से कनेक्ट है। ठीक है, डिग्री ऑफ यहाँ पे क्या कहते हैं V2 की बात करें तो यहाँ पे भी 3 एज कनेक्ट है, तो इसकी भी 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ अगर हम V3 की बात करें तो यहाँ पे 2 एज कनेक्ट हैं, या देखिए आप 2 एज कनेक्ट है, तो ये डिग्री 2 हो गई। ऐसे ही डिग्री ऑफ V4 की बात करें तो इससे 3 एज कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। लास्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ V5, इससे सिर्फ 1 एज कनेक्ट है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। अब आपको देखना है हर के लिए, मतलब
वन वन करस्पॉन्डेंस आपको मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स कुछ भी हो सकती है, बट एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 आ रही है, तो यहाँ पे भी एक वर्टेक्स मिल गया हमको जिसकी डिग्री 3 आ रही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमको ये दूसरा वर्टेक्स मिल रहा है जिसकी डिग्री 3 आ रही है, तो यहाँ पे भी एक और वर्टेक्स है कि जिसकी डिग्री 3 आ रही है। मैच करते जाना चाहिए, मतलब एक दूसरे से कैंसिल होते जाना चाहिए, है ना। जितनी 3 वर्टेक्स की यहाँ पे 3 डिग्री की वर्टेक्स है, उतनी ही 3 डिग्री की वर्टेक्स यहाँ होनी चाहिए। जितनी 1 डिग्री की वर्टेक्स इधर पे, उतनी 1 डिग्री की वर्टेक्स इधर होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री की वर्टेक्स एक और मिल गई है, तो यहाँ पे भी एक और हमको 3 डिग्री की वर्टेक्स मिल गई है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री की वर्टेक्स हमको ये देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी 2 डिग्री की एक वर्टेक्स देखने को मिल गई है हमको। फिर लास्ट आते हैं यहाँ पे हम कि यहाँ पे एक वर्टेक्स हमको मिल रही है जिसकी डिग्री सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे भी एक वर्टेक्स मिल गई जिसकी डिग्री 1 है। तो अगर यहाँ पे 1 1 करस्पॉन्डेंस आपको इस तरीके से देखने को मिल गया है, सेम सेम अगर मैच कर गई है, यहाँ पे 3 वर्टेक्स थी जिसकी डिग्री 3 थी, यहाँ पे भी 3 वर्टेक्स थी जिसकी डिग्री 3 थी, यहाँ पे एक वर्टेक्स थी जिसकी डिग्री 2 थी, यहाँ पे भी एक वर्टेक्स थी जिसकी डिग्री 2 थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 डिग्री के वाले भी वर्टेक्स एक एक थे। तो अगर ये चीजें मैच कर जाती है, देन हम क्या बोल देंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि जो हमारे ग्राफ्स हैं आर आइसोमॉर्फिक। तो ग्राफ्स जो हमारे थे, जो हमको गिवन थे, आर आइसोमॉर्फिक। तो अब आपको चेक करने में इजी हो जाएगा, तो बस इतना ही चेक करना है। पहले आप चेक करिए, पहली कंडीशन चेक करिए कि जो नंबर जो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ सेट ऑफ वर्टाइसेस वो सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एजेस इन द सेट ऑफ एज दोनों में सेम होनी चाहिए, एंड डिग्री का करस्पॉन्डेंस हर वर्टेक्स की डिग्री का करस्पॉन्डिंग सेम सेम मिल जाना चाहिए। जितनी डिग्री की यहाँ पे जो जो वर्टेक्स है, उतनी ही डिग्री की यहाँ पे भी वर्टेक्स होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो देन द ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। तो इस तरीके से इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। अगर कोई भी इनमें से एक कंडीशन मिस होती है तो ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो अगर आपको ये आइसोमॉर्फिज्म वाला लेक्चर समझ में आया है, समझ में आ पाया है कि कैसे चेक करना है कि ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिज्म और नॉट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके, और बने रहिए चैनल के साथ। इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन अ मैट्रिक्स हम करेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कोई भी CS ब्रांच के हैं, चाहे MCA के हैं, BCA के हैं, चाहे इंजीनियरिंग CS के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा ग्राफ थ्योरी का। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।